बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन आज प्रथम दिन का प्रथम पाली का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त
एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे थे और आज का विषय बन गया सत्संग की महिमा, कि सत्संग की महिमा क्या है। अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, वेद मंत्र में आया, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता परमेश्वर का, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, पहले बुद्धि योग करो अर्थात सत्संग करो। फिर मानस योग करो अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। वेद भगवान का उपदेश है। लेकिन इन तीनों क्रियाओं को जानने के लिए यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यह जो ब्रह्म विद्या है, यह हासिल कैसे होगा, यह प्राप्त कैसे होगा। इसीलिए वेद में दूसरा मंत्र आया, ओम युक्त्वाय सविता देवांस वर्यतो धिया दिवम बृहत् ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूतितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही, पक्के सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अर्थात भक्ति की जुक्ति जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे हम भक्ति की जुक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो इसके लिए सबसे पहले सत्संग में आना पड़ेगा, सबसे पहले। इसलिए वेद भगवान का उपदेश है कि बुद्धि योग करो मतलब सत्संग करो, क्योंकि बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे।
वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्री ने जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार रे। असाधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। अब बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, अब कर ले जतन हजार। बिना सत्संग का हजारों जतन कर लीजिए, लेकिन ज्ञान होने वाला नहीं। जैसे धरती से सभी प्रकार के अन्न, कंद, मूल, फल, फूल की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वेद भगवान का उपदेश है, बुद्धि योग करो। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, विधि क्या है, निषेध क्या है, इसका ज्ञान होने वाला नहीं। लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जीव के जीवन में यह सत्संग भी मिलने वाला नहीं। कितना पुण्य हम लोगों का जमा हुआ होगा, कितना पुण्य जमा हुआ होगा कि आज उस पुण्य के प्रताप से हरि की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई और हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, स्वामी इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है, हमको बतलाइए। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन, लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। कि है शैलपुत्री, हे गिरिजा, संतों के मिलन के समान, सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। जब द्रवही दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए, जय ही दरस परस सगमादिक, पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा हम जीवात्माओं पर बहुत अधिक दया करते हैं, तब हमें संतों की संगति, यह सत्संग मिलता है। जे ही दरस परस सगमादिक, पाप राशि नसाइए। और सत्संग सुनते सुनते जैसे आग के ताप से जारा भाग जाता है, वैसे ही इस सत्संग की गर्मी से हमारे अंदर के जितने कुविचार हैं, जितने षड्विकार हैं, वे सब भाग जाते हैं, सब भाग। इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग करो, सत्संग करो। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तो हम संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे हैं, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा, सत्संग सुनते सुनते हमें संत सदगुरु मिल जाएंगे। आज जिनको भी गुरु मिले हैं सत्संग के प्रभाव से, सत्संग सुनते सुनते, पहले हमने सत्संग सुना, सत्संग सुनते सुनते ज्ञान हुआ, हमारा पुण्य जमा हुआ, उस पुण्य के प्रताप से और ईश्वर की कृपा से हमें संत सदगुरु मिल गए। इसलिए इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। चोर का नगर किसको कहा गया? चोर चोरी कब करता है? अंधेरा में चोरी करता है। वह चोर का नगर किसको बतलाया गया? हम सबके भीतर में चोर का नगर है। आंख बंद कीजिए, सामने क्या दिखाई देता है? आंख बंद करने पर क्या दिखाई देता है? अंधकार। यही चोर का नगर है और इसी अंधकार में हम पड़े हुए हैं। हम मतलब शरीर नहीं, हमारा शरीर प्रकाश में है लेकिन हम प्रकाश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के बाहर में नहीं रहते हैं, हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। भीतर के चीज को कैसे देखेंगे? बाहर की चीजों को आंख खोल कर देखते हैं। अब भीतर की चीज को देखना हो तब
आंख बंद करना पड़ेगा। आंख बंद कीजिए, आप भीतर में है, बाहर में नहीं। भीतर में देखिए क्या है, अंधकार है। इसी अंधकार में हम पड़े हुए, यही है चोर का नगर, यही है चोर का नगर। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार, अलख अगम के पार सिधारो राधा स्वामी चरण संहार, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना। इस नगर में अंधकार भरा हुआ है। और चोर कौन है? चोर कौन है? हमारी जो इंद्रियां है यही चोर है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है यही चोर है। चोर चोरी कैसे करता है? सबसे छुपा करके। इंद्रियां कौन कौन है हमारी? ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और चमड़ा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये ही पांचों ज्ञान इंद्रियां चोर है। अब पूछिए कैसे? इस आंख से जो नहीं देखना चाहिए सबसे छुपा करके देख लेते हैं। अश्लील चीजों को हम देखते हैं, दिखा के देखते हैं, छुपा करके। मतलब इस आंख से जो नहीं देखना चाहिए वही देखते हैं सबसे छुपा करके। आंख चोर हुआ कि नहीं हुआ? चोर हुआ कि नहीं? इस कान से जो नहीं सुनना चाहिए सबसे छुपा करके सुन लेते हैं। दीवार में कान सटा के, कोई मेरी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, कोई मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। बताइए कान चोर हुआ कि नहीं? इस नासिका से जो सुगंध दुर्गंध नहीं लेना चाहिए सबसे छुपा करके अफीम लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसका सुगंध लेते हैं नशा करने के लिए। नासिका चोर हुई कि नहीं? जिह्वा से जो स्वाद नहीं लेना चाहिए सबसे छिपा करके मदिरा का पान करते हैं, शराब पीते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। जो नहीं खाना पीना चाहिए सबसे छुपा करके। जिह्वा चोर हुआ कि नहीं? इस चमड़ा से जो स्पर्श नहीं करना चाहिए सबसे छुपा करके स्पर्श करते, कोई देख नहीं ले। तो यह चमड़ा चोर हुआ कि नहीं? तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां चोर है और ये अंधकार चोर का नगर है। मतलब हम इसी अंधकार में पड़े हुए हैं। तो जब तक यह जीवात्मा अंधकार में रहेगा इंद्रियां चोरी करेगी, चोरी करेगी ही। इसीलिए इस अंधकार से परे हो जाइए, 9 द्वारों को छोड़िए, 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। इसके लिए साधन है, योगिक क्रिया है। साधन विशेष विधि के द्वारा आप दृष्टि योग की साधना करके दृष्टि की दोनों धारों को एक करके, अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर, मतलब आज्ञा चक्र 10वें द्वार में अपने मन को टिका करके रखिए। अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते दृष्टि की दोनों धार वहां मिलेगी और जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी अंधकार का मंडल फटेगा और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारत जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, असुरती ठीक ठीक ठहर जब जाई, तब चुवे अमृत पीवे अघाई। तब इस चोर के नगर से हम ऊपर जाएंगे और तब सुख की प्राप्ति होगी और भीतर में जो सुख मिलेगा उस सुख का क्या कहना। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप थे बाबा नवीन, आपने बहुत अच्छा कहा। माइक व्यवस्थित कीजिए प्लीज बाबा के पास। अब हम लोग की दृष्टि जहाँ पर टिकी हुई है उन्हीं के पास अथाह समुद्र में आप लोगों की यह ध्वनिवर्धक यंत्र पहुँच रही है और
उनसे अमृतमय वाणियों का पान करके आप लोग जीवन में उतारने की कृपा करेंगे। आप हैं पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज